हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की सेशन में हम जो आरएमएस सीईटी है यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 और 25 के लिए, ठीक है, वो रिलीज हो चुका है। तो आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, कितनी एज है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चे की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आरएम जो आरएमएस है उसकी वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in पर, ठीक है, जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस जो है वो दिखेगा। तो आप जैसे ही जाओगे तो सबसे पहला जो यहाँ पे सीईटी कॉर्नर आ रहा है उसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें लिखा आ रहा होगा कि यहाँ पे आरएमएस सीईटी 2024 और 25, ठीक है, यहाँ पे क्लिक पर लिंक पर जो है आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस बार जो इंटरफेरेंस है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे, जैसे कि सबसे पहले जो है वो प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, आपने प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करके पढ़ लेना है। हम अभी इस वीडियो में जो है वो डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या कुछ जो है दिया रहा है। उसके बाद सेकंड जो है वो फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसमें एक तरह का आपको जो रिजर्वेशन है वो बताया गया है कि कौन सा कितना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हम जो है आपके साथ अभी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी एग्जाम कैलेंडर है। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वो 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 19 सितंबर है। ठीक है, 19 सितंबर है। ठीक है, रात को 8 बजे तक आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई यानी कि एग्जामिनेशन आपसे गलत भरा गया या फिर कोई चेंज करना चाहता है तो आपको 20 से 22 सितंबर तक का जो है समय दिया जाएगा, यानी कि 2 दिन दिए जाएंगे, 22 दिसंबर तक। तो आप वहां तक जो है वो भर सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन जो डेट है वो जल्दी ही आपको जो है अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कौन सी एज है, कैसे पेपर होगा, तो अभी वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हम बाद में देखेंगे कि भरना कैसे है। ठीक है, कहाँ पे कैसे, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जी, अभी हम जो है इसके बाद डिस्कशन करें। तो शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, उससे, यानी कि जो क्लास सिक्स है, ठीक है, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बढ़ सकते हैं। और क्लास नाइन्थ में भी बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, पहले गर्ल्स नहीं थी नाइन्थ में, लास्ट बार टाइम ही जो है ये शुरू किया गया था, तो इस बार भी यही चीज जो है वो कंटिन्यू है। उसके बाद, ठीक है, तो ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो मिलिट्री स्कूल है, यानी कि एक चैल हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, एक अजमेर राजस्थान, बेलगांव कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका और धौलपुर राजस्थान, यानी कि टोटल 5 स्कूल जो है वो सिचुएटेड है। उसके बाद अगर एज की बात करें क्लास सिक्स के लिए, तो क्लास सिक्स के लिए जो एज है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की, वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि बच्चों का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें क्लास नाइन्थ के लिए, इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए जो एज है वो 13 ईयर से लेके 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और जो बच्चों का जन्म है वो 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के तक का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई रिलैक्सेशन किनको दी जाएगी, यानी कि 6 मंथ की जो है रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जो कि वार्ड पर्सनल किल्स इन दी एक्शन, यानी कि जिनके पेरेंट्स किसी भी, ठीक है, एक्शन में जो है शहीद हो गए या मारे गए थे। ठीक है, तो उनको भाई 6 मंथ की रिलैक्सेशन है, बाकी और किसी को भी जो है रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अगर बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्लास सिक्स के लिए, ठीक है, बच्चे का 5th क्लास का पास होना जरूरी है। तब जरूरी है जब यानी कि एडमिशन होगी, यानी कि अप्रैल में। ठीक है, जब इनका सेशन शुरू होगा, क्योंकि अप्रैल तक मई तक तो बच्चों की जो, अभी जो बच्चे फिफ्थ में पढ़ रहे हैं तो उनकी फिफ्थ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
उसी तरह, ठीक है, जो क्लास नाइन्थ के लिए है, ठीक है, वो क्लास एट्थ का पास होना जरूरी है। ठीक है, जो बच्चे क्लास एट्थ में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पेपर भाई दे सकते हैं। और फिफ्थ सिक्स क्लास के लिए जो बच्चे अभी फिफ्थ में पढ़ रहे हैं, तो वो भी पेपर क्या दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो एग्जामिनेशन कैसा आएगा, ठीक है, OMR बेस्ड पेपर रहता है, ऑफलाइन पेपर रहेगा। ठीक है, जिसको कि हम CET के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ईमेल, यानी कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ आप इनकी वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हो। क्लास सिक्स में यानी कि इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, इंग्लिश आएगी। ठीक है, जो कि फिफ्थ लेवल के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नाइन्थ क्लास की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक और साइंस आएगा। ठीक है, ये भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 70% जो रिजर्वेशन है वो वार्ड्स ऑफ JCO, OR, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन भी। उसके बाद 30% जो रिजर्वेशन है वो वार्ड ऑफ ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, इसमें इंक्लूडिंग रिटायर ऑफिसर भी हैं एंड वार्ड ऑफ सिविलियंस भी हैं। यानी कि सिविलियंस के लिए कितना कोटा रहता है, 30% कोटा रहता है। उसके बाद मैक्सिमम जो 5 सीट्स रहती हैं इन ऑल क्लासेस, ठीक है, वो किन के लिए रिजर्व रहती हैं, किल्ड इन दी एक्शन इन ऑल 5 RMS में रहती हैं। और 27%, 15% और 7.5 सीट्स जो है वो रिजर्व हैं OBC के लिए, जो कि नॉन क्रिमिनल लेयर है। ठीक है, SC के लिए और STs के लिए, यानी कि 27% जो है वो OBC के लिए, ठीक है, और 15% जो है वो SC के लिए, और 7.5% जो है वो किसके लिए है, वो ST के लिए है। उसके बाद अगर बात करें क्लास सिक्स और नाइन्थ में, तो 10% यानी कि टोटल या फिर 30 वैकेंसी, ठीक है, मैक्सिमम रहती है सभी RMS स्कूल में। ठीक है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, वो आपको इस वेबसाइट से जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर आपकी इंटरव्यू, उसके बाद फिर आपका जो है रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद, इंटरव्यू के बाद फिर आपका मेडिकल। ठीक है, मेडिकल कैसा होगा, ठीक है, कौन कौन सी बातें आपने ध्यान रखनी है, तो यही बातें, ठीक है, मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के नाम से वीडियो है। ठीक है, तो आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में वो आ रही होगी, तो आप वहां पे क्लिक करके जो है उसको देख सकते हो। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म बताए गए हैं कि कब से अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई एक ध्यान पूर्वक आपने बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि भाई आपने पेपर जो है, जो फॉर्म है सॉरी, ठीक है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर आपने कोई भी, ठीक है, गलत भर दिया तो आपका वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार इन्होंने, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, राजस्थान, ठीक है, सभी 5 RMS जो स्कूल हैं उनकी, जहाँ पे नंबर दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत आए, ठीक है, इन्होंने इंक्वायरी नंबर भी दे दिया इस बार, तो बहुत अच्छी बात की है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार काफी जो है बच्चों को दिक्कत आई थी फॉर्म फिल करते समय, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय। ठीक है, सो इसीलिए अगर आपको कभी भी कोई फॉर्म फिल करते हुए दिक्कत आती है तो भाई आप इनसे जो है बातचीत कर सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कितना रिजर्वेशन जो है किसके लिए है। ठीक है, और उसके बाद ये भाई प्रोस्पेक्ट है इनका। ठीक है, तो आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ ली भी लीजिएगा। ठीक है, हमने पहले भी इसको जो है अच्छी तरीके से डिस्कशन है, वो ही कब आएगा, ठीक है, कितना रिजर्वेशन है, एज क्या चाहिए, ठीक है, कहाँ जहाँ पे पेपर दिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम एग्जाम पैटर्न है तो कैसे रहता है, पहले इंग्लिश आएगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के। ठीक है, बट ये क्वालिफाई करना होता है आपको, 35% ही मार्क्स लेने होते हैं। ये जो है आपकी मेरिट में नहीं काउंट होता। ठीक है, उसके बाद फिर इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, इसमें 40%। उसी तरह मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ठीक है, और फिर आपकी जो है इंटरव्यू होगी। ठीक है, इसी तरह क्लास अगर नाइन्थ के लिए बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा, जिसमें कि इंग्लिश आती है 50 मार्क्स की। ठीक है, हिंदी जो आती है वो 20 मार्क्स की, और सोशल साइंस आती है वो 30 मार्क्स की आती है। तो टोटल कितना हो गया आपका, 100 हो गए, इसमें आपको 50% लेने होते हैं। और पेपर 2 में मैथ और साइंस होता है, ये भी 50-50 मार्क्स का रहता है, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन हो गए। तो 50% जो है इसमें आपको स्कोर करना होता है। RMS में जो इंटरव्यू है, वो नाइन्थ के लिए इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स की इंटरव्यू है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस, ठीक है, जो आपका क्लास फिफ्थ और नाइन्थ में उसी से आता है। ठीक है, फिर आपकी इंटरव्यू और फिर रिजल्ट, फिर फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद फिर आपका मेडिकल है। तो यहाँ पे बेटा फीस बताई गई है।
ठीक है, तो आप फीस देख सकते हो कि कौन से, ठीक है, कैटेगरी के लिए कितनी जो है फीस लगेगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात ये लीव, ठीक है, पॉकेट मनी, ठीक है, स्कूल का रूटीन क्या है, ठीक है, अगर इंटर स्कूल ट्रांसफर कोई बच्चा करवाना चाहता है तो कैसे करवा सकता है, ठीक है, कौन कौन सी फैसिलिटी स्पोर्ट्स के बारे में, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी चीजें आपने कैरी करनी है जब वहां पे आपने जाना है। ठीक है जी, हम आगे जब होगा तो वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो अभी हम शुरुआत करते हैं कि आपने इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मेडिकल टेस्ट बताया गया है कि कहाँ पे होगा, यानी कि आपके कमांड हॉस्पिटल्स बताए गए हैं। ठीक है, आपको अभी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये बाकी सभी स्कूल्स के बारे में जो है इसमें डिटेल बताई गई है। ठीक है, तो आप जो भी स्कूल में जाना चाहते हो, ठीक है, तो एक बार इसको जो है अगर कोई इच्छुक है तो डाउनलोड करके उसको पढ़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे आपने ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिए, एक तो इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग एप्लीकेशन, ठीक है, और एक है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, और अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर है तो इसके लिए वहां यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे का नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा नाम ही लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा नाम जो है वो रजनीश शर्मा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम फिल जो है कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, आपके फादर का नाम। ठीक है, अगर आप खुद भर रहे हो तो अपना, यानी बच्चे के लिए भर रहे हो तो अपना नाम भरना है। उसके बाद बच्चे की मदर का नाम जो भी रहेगा, ठीक है, तो आपने वो भर देना है। उसके बाद, ठीक है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपने वो भर देना है। उसके बाद आपकी मेल एड्रेस आएगी। ठीक है, आपने जीमेल भर देनी है। और जैसे ही जीमेल भरोगे उसके बाद आपने जो भी अपना पासवर्ड है वो रख सकते हो। ठीक है, तो आपका पासवर्ड जो भी है, ठीक है, आप जो भी इच्छुक है पासवर्ड रखने के तो वो आप पासवर्ड अपना रख सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये खुद पासवर्ड देते थे। ठीक है, आपको मैसेज आता था, तो पिछली बार ये दिक्कत हुई काफी बच्चों को कि मैसेज आया ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जब आपने पासवर्ड भर दिया तो यहाँ पे आपको आ जाएगा आई एग्री। ठीक है, तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क कुछ रह गया है। ठीक है, तो आपके मेल पर और आपके फोन नंबर पे और मेल दोनों पर क्या आएगी, ओटीपी आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी भर देना है। ठीक है, यानी कि 758143। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी, ठीक है, ईमेल पे आया है वो भर देना है। ये दोनों ही भाई डिफरेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सेम है। ठीक है, इसलिए ध्यान पूर्वक भरिएगा, जो आपकी एक्टिव रहेगी ओटीपी वही भरनी है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये भर दिया उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये आपको एमएस दी हुई है, कैपेचा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भरना है। उसके बाद आपने अगर एडिट करना चाहते हो कोई डिटेल्स, ठीक है, तो एडिट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप सेव रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक कर सकते हो। ये बता रहा है कि अगर भाई आपने एक बार ओके कर दिया, फिर आप ना तो कैंसिल कर सकते हो और ना ही आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए ध्यानपूर्वक भरें और इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सो जैसे ही आपने क्लिक किया, ठीक है, स्टार्ट, क्या हो गया भाई, हमने कहाँ पे गलती कर दी। हाँ, सो यहाँ पे उसके बाद, ठीक है, हम जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। ये हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी है। ठीक है, हो सकता, हाँ, तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपने फोटो ले लेनी है। ठीक है, अपने पास इसको रख लेना है, नोट करके रख लेना है, क्योंकि अगर इन फर्दर आपने कोई भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो आप जो है वो चेंजेस कर सकते हो इसमें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये फोटो ले रहा हूँ, तो आप लोग भी एक बार जो है अपने इसकी फोटो लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो अब फोटो हो गई। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी मांग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी भर दोगे, अपना पासवर्ड जो हमने जनरेट किया था उसको भर दोगे। ठीक है, सो अगर मान लीजिए कि कोई पासवर्ड भूल गया है, ठीक है, याद नहीं है, या फिर कोई गलत भरा गया है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से भाई फॉरगेट भी कर सकते हो। ठीक है, न्यू न्यू यूजर को तो अलग है, रीसेट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी इमेज बता रखी है तो आपने वो फिल कर देनी। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया।
सो उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमने इनवैलिड कैपेचा भर दिया। ओके, हम दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आ गया। ठीक है, तो फिल अप दी एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन और व्यू और प्रिंट। ठीक है, सो यहाँ पे हम फिल अप दी एप्लीकेशन भरेंगे। तो जैसे ही आप फिल अप दी एप्लीकेशन पहला स्टेप पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे हमें क्लास पूछेगा, क्लास कौन सी के लिए, सिक्स के लिए, नाइन्थ के लिए, कहाँ के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम सब अपने आप उठा लेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा जेंडर है, मेल है, फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, तो आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे भर देना है। ठीक है, ठीक। तो आधार कार्ड भरने के बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, जेसीओ, ठीक है, डिफेंस ऑफिसर या फिर सिविलियन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिविलियन हूं, तो मैं सिविलियन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अगर आपकी जो भी कैटेगरी है तो आप वो भर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपने कैटेगरी, यानी कि जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, जो भी आप भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जर्नल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वैसे तो मेरी ज्यादा है। ठीक है, बट मैं भाई आपको समझ आ जाए इसीलिए 2014, ठीक है, मैं आपके लिए बच्चा बन रहा हूँ। ठीक है, 9 जून 2014 भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, आप जो भी चाहो अपना एड्रेस जो है यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पे एकेडमी का जो है नंबर भरा है, जो भी एकेडमी का एड्रेस है, ठीक है, वो भर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपने उसके बाद जैसे ही आपने एड्रेस भरा, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि चॉइस फॉर द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आप कहाँ कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरी पहली चॉइस जो है वो चंडीगढ़ रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो मुझे नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मैं अंबाला, या फिर हाँ अंबाला नज़दीक पड़ेगा, 30 किलोमीटर पड़ता है, तो अंबाला भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी तीसरी जो चॉइस रहेगी, यानी कि जो भी आपको नज़दीक पड़ता है। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ के नजदीक और कौन सा पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रोपड़ भर देता हूँ। ठीक है, रोपड़ भी नजदीक है, तो रोपड़ भर दिए। ठीक है, तो आपने भी भाई अपने नजदीक जो भी सिटी है, ठीक है, वो भरना है भाई, दूर का मत भरियो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई दिक्कत आ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, सो इसीलिए नजदीक का ही रखना। ठीक है, तो उसके बाद एग्री कर दिया। ठीक है, एग्री जैसे ही करोगे तो आपने सेव करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने सारी डिटेल जो है ठीक भरी है, ठीक है, तब आप सेव करोगे, अदरवाइज आप जो है फिर इसको एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे अपनी सुंदर सी तस्वीर जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो साइज है वो 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह आपका जो सिग्नेचर होने चाहिए वो भी 50 KB से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर भरने के बाद आपने जो है चॉइस फिलिंग करनी है कि पहले आपका कौन सा चॉइस रहेगा। ठीक है, कौन सा आपका, 1 मिनट हम पहले फोटो अपलोड कर लें। ठीक है, तो ये मैं किसी की फोटो लगा रहा हूँ। ठीक है, ये डमी फोटो है भाई, आप अपनी फोटो खींच के और उसका क्या करना है। ठीक है, सो यहाँ पे किसी बच्चे की फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी चॉइस रहेगा, कौन से पहला ही जाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चॉइस, फिर आपकी तीसरी चॉइस, और फिर आपकी फोर्थ चॉइस, और फिर आपकी फिफ्थ चॉइस रहेगी। ठीक है, अब कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। ठीक है, शिमला जाना चाहते हो, अजमेर जाना चाहते हो, कर्नाटका जाना चाहते हो। ठीक है, कर्नाटका में भी दो है, एक बेलगांव में है, एक बेंगलुरु में है। कौन सी आपकी प्रेफरेंस है, आपने वो दे देना है। उसके बाद भाई यहाँ पे आपका मेडिकल है। ठीक है, जो भी आपको नियर अबाउट मेडिकल पड़ेगा, ठीक है, आपने वो भर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं चंडीगढ़ से बैठकर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पहले चंडीगढ़ पंचकूला में नजदीक पड़ेगा, चंडी मंदिर में। ठीक है, उसके बाद फिर भाई मैं अम्बाला देख लूंगा। ठीक है, अम्बाला नजदीक पड़ेगा।
ठीक है, फिर मुझे जलंधर नजदीक पड़ता है तो मैं जलंधर देख लूंगा, ठीक है, मेडिकल करवाने के लिए चला जाऊंगा। उसके बाद फिर आपका उधमपुर, जे फॉर एग्जाम्पल भर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी नजदीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि समझ नहीं आ रहा कि नॉर्दर्न कमांड 167 मिलिट्री हॉस्पिटल कहाँ है, तो भाई आप प्रोस्पेक्ट में जाकर, ठीक है, नीचे जाकर आप जो है यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भाई लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे सारा बता रखा है कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपने ये भर दिया, ठीक है, तो आपने सेव स्टेप पे जाना है और प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे कि आपकी यहाँ पे सुंदर तस्वीर आ जाएगी, आपकी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अभी फीस जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी चॉइस जो है वो भरी है। ठीक है, उसके बाद आपने बोल देना है कि मैं आपके साथ क्या हूँ, सहमत हूँ, तो यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो तब आप आगे चलकर क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ठीक है, तो पेमेंट तो मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्यूआर कोड ले सकते हो। ठीक है, तो क्यूआर कोड करने के बाद, ठीक है, तो आपका आगे चलकर जो प्रिंट है, एप्लीकेशन का फॉर्म है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करके अपना संभाल कर रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आगे चलकर जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे या फिर एडमिशन के समय में आपको चाहिए हो। ठीक है, सो यहाँ तक हमारी पूरी जो है कोशिश रही आपको फॉर्म समझाने की कि कैसे आपने ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। ठीक है, तो भाई फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब होगा फॉर्म को लेके, ठीक है, या फिर आपने सिलेबस को लेके, सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में, ठीक है, हमारा नंबर रहेगा। ठीक है, आप नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है, हमारे से जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।